बता देती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था। उस दिन पंजाब स्टेट के अमृतसर जिले में बैसाखी का सामूहिक पर्व मनाया जा रहा था। जलियांवाला हत्याकांड इसलिए कहा जाता है, वहाँ पर सभी जो भी आसपास के लोग थे, रहने वाले थे, मिलने जुलने वाले सभी सामूहिक रूप से पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। वहाँ पर जो एक कानून मार्शल लॉ लागू किया गया था, उसका बहिष्कार करने के लिए भी लोग जमा हुए थे। वहाँ पर जो जनरल डायर थे, कुछ सैनिकों को, हथियारबंद सैनिकों को लेकर पहुंचे और वहाँ पर जो मैदान जहाँ पर ये पर्व मनाया जा रहा था, उसके सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और निहत्थी जनता पर गोलियां चला अपने सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों को आदेश दिया और निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा, जिससे चारों तरफ त्राही खून खराबा मारकाट मच गई। इस घटना का भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सब लोग वहां पर गए, वहां पर अपने जो भारतवासी थे, देशवासियों की उनकी जमीन जो कि वहां की उनके खून से बिल्कुल लाल हो चुकी थी, उसे देखा। उसे देखकर वो बहुत रोने लगे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या हुआ। जैसे जैसे उन्हें सारी घटना का पता लगा, उनके मन में अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए रोष पैदा हुआ। उन्होंने इसको दूर करने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए उसी दिन प्रण लिया कि मैं जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक मैं अपने देश को आजाद नहीं करा लूंगा। उन्होंने देखा कि जो लड़ाई लड़ी गई वो बंदूकों से लड़ी गई। मेरे पास तो बंदूक नहीं है, मैं ये बंदूक कहाँ से लाऊंगा। उनके पिता किसान थे। उन्होंने देखा कि खेत में हमारे अन्न उगता है, तो उनके मन में विचार आया, बाल सुलभ विचार आया कि क्यों नहीं बंदूकें क्यों नहीं उग सकती। वो उस जगह पर गए, उन्होंने एक बोतल ली और जहाँ जहाँ पर भी खून पड़ा हुआ था, मिट्टी जो खून से शरीरों पे सनी हुई थी, उसे बोतल में इकट्ठा कर लिया। उसे लेकर के अपने घर आए और उसे अपने एक बीज मान करके अपने घर के खेतों में बो दिया। उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि आपने क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। इसी बंदूकें के बल पर अंग्रेजों ने मेरे देशवासियों का खून बहाया है, इसी के बल पर मैं जो है अपने देश को आजादी दिलाऊंगा। तो बच्चों, हमेशा अपने अंदर, अपने जीवन में आसपास जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। सत्य के पथ पर हमें हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको अंत में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हर उम्र के बच्चे बैठे हैं, मेरे युवा साथी भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, कि बच्चों टॉप पर पहुँचना आसान है। टॉप समझते हो, यानी ऊंचाई पर पहुँचना आसान है, लेकिन टॉप को मेंटेन करके रखना बहुत